नानक की जिंदगी में एक घटना है, जिस घटना से नानक संत बने। उस दिन से नानक का कर्म यज्ञ हो गया। छोटी मोटी जागीरदारी में वो नौकर है और काम उनका है सिपाहियों को राशन बांटना। तो वो दिन भर सुबह से सांझ तक गेहूं, दाल, चना तौलते रहते हैं और सिपाहियों को देते रहते हैं। पर एक दिन कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसी गड़बड़ बड़ी सौभाग्यपूर्ण है, और जब किसी की जिंदगी में हो जाती है तो परमात्मा प्रवेश हो जाता है। एक दिन सब अस्त व्यस्त हो गया, सब गणित टूट गया, सब नाप टूट गई। नापने बैठे थे, 1 से गिनती शुरू की, 12 तक सब ठीक चला, लेकिन 13 की जो गिनती आई तो अचानक उन्हें 13 से तेरे का ख्याल आ गया, उसका, परमात्मा का। 12 तक तो सब ठीक चला, 13वें पल्ले को उड़लते वक्त उनको आया ख्याल 13। वो जो 13 शब्द है वो 13, फिर 14 नहीं निकल सका मुंह से। फिर दूसरा भी पलवा भरा और फिर भी कहा 13, फिर तीसरा भी पलवा भरा। फिर लोग समझे कि पागल हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, गिनती आगे नहीं बढ़ेगी। तो नानक ने कहा उसके आगे अब और क्या गिनती हो सकती। मालिक ने बुलाया, कहा पागल हो गए। नानक ने कहा अब तक पागल था, अब बस इस गिनती के आगे कुछ नहीं, अब सब 13। फिर नौकरी तो छूटी गई, लेकिन बड़ी नौकरी मिल गई, परमात्मा की नौकरी मिल गई। छोटे मोटे मालिक की नौकरी छूटी, परम मालिक की नौकरी मिल गई। और जब भी कोई नानक से पूछता कि तुम्हारी जिंदगी में ये कहां से आई रोशनी, तो वो कहते तेरे से। 13 उस शब्द से ये रोशनी आई। जब भी कोई पूछता कहां से आया ये नृत्य, कहां से आया ये संगीत, कहां से ये उठा नाद, तो वो कहते बस एक दिन स्मरण आ गया कि तू ही है, तेरा ही है, मेरा नहीं। तो जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, वो यही कह रहे हैं कि एक दफा हिम्मत करके, संकल्प करके अगर तू जान पाए कि तेरा नहीं है कृत्य, तो फिर कोई बंधन नहीं। क्यों बंधन नहीं? क्योंकि बंधने के लिए भी मैं का भाव चाहिए। बंधेगा कौन? मैं तो चाहिए ही अगर बंधना है।